मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं आपको कफ दोष के असंतुलन होने से होने वाले रोग, लक्षण और उपाय को बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद में बताया गया है कि हर एक इंसान की एक खास प्रकृति होती है। अधिकांश लोग को अपनी प्रकृति के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता, जबकि आप अपनी आदतों और स्वभाव के आधार पर बहुत आसानी से अपनी प्रकृति जान सकते हैं। जैसे कि किसी काम को शुरू करने में आप बहुत देरी करते हैं या आप चाल बहुत धीमी और गंभीर है, तो यह दर्शाता है कि आप कफ प्रकृति के हैं। कफ दोष पृथ्वी और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी के कारण कफ दोष में स्थिरता और भारीपन, और जल के कारण तैलीय और चिकनाई का गुण होता है। यह दोष शरीर की मजबूती और इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने में सहायक है। कफ दोष का शरीर में मुख्य स्थान पेट और छाती है। कफ शरीर को पोषण देने के अलावा बाकी दोनों दोषों यानी वात और पित्त को भी नियंत्रित करता है। इसकी कमी होने पर ये दोनों दोष अपने आप ही बढ़ जाते हैं, इसलिए शरीर में कफ का संतुलित अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर में अलग स्थानों और कार्यों के आधार पर आयुर्वेद में कफ को 5 भागों में बांटा गया है: क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक। आयुर्वेद में कफ दोष से होने वाले रोगों की संख्या करीब 20 मानी गई है। कफ भारी, ठंडा, चिकना, मीठा, स्थिर और चिपचिपा होता है, यही इसके स्वाभाविक गुण हैं। इसके अलावा कफ धीमा और गीला होता है। रंगों की बात करें तो कफ का रंग सफ़ेद और स्वाद मीठा होता है। किसी भी दोष में जो गुण पाए जाते हैं उनका शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उसी से प्रकृति का पता चलता है। कफ दोष के गुणों के आधार पर ही कफ प्रवृत्ति के लक्षण नज़र आते हैं। हर एक दोष का अपना एक विशिष्ट प्रभाव है। जैसे कि भारीपन के कारण ही कफ प्रवृत्ति वाले लोगों की चाल धीमी होती है। शीतलता गुण के कारण उन्हें भूख, प्यास, गर्मी कम लगती है और पसीना कम निकलता है। कोमलता और चिकनाई के कारण पित्त प्रवृत्ति वाले लोग गोरे और सुंदर होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने में देरी या आलस आना स्थिरता वाले गुण के कारण होता है। कफ प्रकृति वाले लोगों का शरीर मांसल और सुडौल होता है। इसके अलावा वीर्य की अधिकता भी कफ प्रकृति वाले लोगों का लक्षण है। सुबह के समय खाना खाने के बाद और छोटे बच्चों में कफ स्वाभाविक रूप से ही बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए इन समयों में विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा खान पान आदतों और स्वभाव की वजह से भी कफ असंतुलित हो जाता है। शरीर में कफ दोष बढ़ने के कुछ मुख्य कारण हैं: मीठे, खट्टे और चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, मांस मछली का अधिक सेवन, तिल से बनी चीज़ें, गन्ना, दूध, नमक का अधिक सेवन, फ्रिज का ठंडा पानी पीना, आलसी स्वभाव और रोज़ाना व्यायाम ना करना, दूध, दही, घी, तिल, उड़द की खिचड़ी, सिंघाड़ा, नारियल, कद्दू आदि का सेवन करना। शरीर में कफ दोष बढ़ जाने पर कुछ खास तरह के लक्षण नज़र आने लगते हैं। ये लक्षण जैसे हमेशा सुस्ती रहना, ज़्यादा नींद आना, शरीर में भारीपन, मलमूत्र और पसीने में चिपचिपाहन, शरीर में गीलापन महसूस होना, शरीर में लेप लगा हुआ महसूस होना, आँखों और नाक से अधिक गंदगी का स्राव होना, अंगों में ढीलापन, सांस की तकलीफ और खांसी, डिप्रेशन। इसके लिए सबसे पहले इन कारणों को दूर करना होगा जिसकी वजह से शरीर में कफ बढ़ गया है। कफ को संतुलित करने के लिए आपको अपने खान पान और जीवन शैली में ज़रूरी बदलाव करने होंगे। कफ प्रकृति वाले लोगों को इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए: बाजरा, मक्का, गेहूँ, किनोवा, ब्राउन राइस, राई अनाजों का सेवन करें। सब्जियों में पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी सेम, शिमला मिर्च, मटर, आलू, मूली, चुकंदर,
का सेवन करें, जैतून के तेल और सरसों के तेल का उपयोग करें, छाछ और पनीर का सेवन करें, तीखे और गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करें, सभी तरह की दालों को अच्छे से पकाकर खाएं, नमक का सेवन करें, पुराने शहद का उचित मात्रा में सेवन करें, मैदे और उससे बनी चीज़ों का सेवन ना करें, एवोकैडो, खीरा, टमाटर, शकरकंद के सेवन से परहेज करें, केला, खजूर, अंजीर, आम, तरबूज के सेवन से परहेज करें। खान पान में बदलाव के साथ साथ कफ को कम करने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना भी ज़रूरी है। पाउडर से सूखी मालिश या तेल से शरीर की मसाज करें, गुनगुने पानी से नहाएं, रोज़ाना कुछ देर धूप में टहलें, रोज़ाना व्यायाम करें जैसे कि दौड़ना, ऊंची व लंबी कूद, कुश्ती, तेज़ी से टहलना, तैरना आदि। गर्म कपड़ों का अधिक प्रयोग करें, बहुत अधिक चिंता ना करें, देर रात तक जागें, रोज़ाना की दिनचर्या में बदलाव लाएं, ज़्यादा आराम पसंद ज़िंदगी ना बिताएं, बल्कि कुछ ना कुछ करते रहें। कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर उल्टी करवाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा तीखे और गर्म प्रभाव वाले औषधियों की मदद से उल्टी कराई जाती है। असल में हमारे शरीर में कफ अमाशय और छाती में सबसे ज़्यादा होता है। उल्टी करवाने से इन अंगों में कफ पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। कफ बढ़ जाने से तो समस्या होना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि कफ की कमी से भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं? जी हाँ, यदि शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाए तो शरीर में रूखापन, शरीर में अंदर के से जलन महसूस होना, फेफड़ों, हड्डियों, हृदय और सिर में खालीपन महसूस होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, कमजोरी महसूस होना और नींद की कमी होनी। कफ की कमी होने पर उन चीज़ों का सेवन करें जो कफ को बढ़ाते हों, जैसे कि दूध और चावल। गर्मियों के मौसम में दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है, इसलिए कफ की कमी होने पर आप दिन में कुछ देर ज़रूर सोएं। साम और निरामक कफ। पाचन अग्नि कमज़ोर होने पर हम जो भी खाना खाते हैं उसका कुछ भाग ठीक से पच नहीं पाता, वह हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने की बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अधपके अंश को आयुर्वेद में आमरस या आमदोष कहा जाता है। यह दोषों के साथ मिलकर कई रोग उत्पन्न करते हैं। जब कफ आम से मिलता है तो यह अस्वच्छ तार की तरह आपस में मुड़ा हुआ, गले में चिपकने वाला, गाढ़ा और बदबूदार होता है। ऐसा कफ डकार को रोकता है और भूख को कम करता है, जबकि निराम कफ झाग वाला, जमा हुआ, हल्का और दुर्गंध रहित होता है। निराम कफ गले में नहीं चिपकता और मुंह को साफ रखता है। अगर आप कफ प्रकृति के हैं और अक्सर कफ के असंतुलन होने से परेशान रहते हैं तो आप बताए गए परहेज और नियमित व्यायाम करें। धन्यवाद।